फातिमा साहब क्या है प्रोग्राम किस पर लेना? जी शाह जी, अब हमारे सेगमेंट का नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं कि आज के मेहमानों से पब्लिक मजीद क्या जानना चाहती है। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਿੰਚੀ ਚ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪਰ ਝੁਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗੀ ਹੂੰ। लेकिन मैं तो मस्ताना तक कभी चिंची पे बैठी ही नहीं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 7 ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠੀ यार मेरी जिंदगी मजा बहुत आता है ना है, शायद ऐसी हवा लगती है। वो तो टांगे में भी लगती है। हाँ तो टांगे में भी मजा आता है। टांगे पे बहुत हाँ मजा बिल्कुल आता सही कह हाँ रही हैं। टांगे तो लेकिन रोटी हजम जल्दी हो जाती है है। कि मेरे ख्याल में लाहौर में टांगे चलने चाहिए। हाँ लाहौर टंगनी ना? चाहिए। हाँ पुरानी जितनी भी चीजें हैं ना चलनी चाहिए। वो खूबसूरती होती है किसी भी सोसाइटी की। आप देखें जैसे लंदन में आप देखें जी जी कि जहाँ गाड़ी नहीं भी जा रही होती वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ तरह की इस तरह की सवारियाँ जो जी, है जी, जो ऐसे। कदीमी वो हैं वो रखी हुई है। लोग उस पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, रवायत से भी जुड़ते हैं, हिस्ट्री से भी एक रिश्ता जुड़ता है। कल्चर की एक अपनी ब्यूटी है, अट्रैक्ट करता है आपको। तो यही तो हमारी हिस्ट्री है, हमारी रिकग्निशन यही है। जब मैं किसी भी दुनिया में जाता हूँ, हालांकि आई एम ब्रिटिश सिटीजन, मगर मैं पाकिस्तान बोलता हूँ लिखो आगे, बिकॉज वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट आवर कल्चर इज। मेरी सबसे फेवरेट जगह है, छुट्टी वाले दिन मुझे चांस मिले तो मैं अंदरूनी शहर जाऊँ। अब मैंने सुना है उधर बड़ा अच्छा लोगों ने लगता अपने घरों के अंदर कैफे बनाए हुए हैं। सब लोगों को जाना चाहिए वहाँ, उन लोगों को सपोर्ट करें। आप अंदरूनी शहर वो जो गेट है उसके थ्रू वॉक करें, अपनी खूबसूरत इनहेरिटेंस को देखें, कल्चर को देखें। इतनी खूबसूरती है हमारे मुल्क में, इतनी ब्यूटी है नॉर्दर्न से लेके अपने शहर के अंदर, कि हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इसका। ये जिस शहर में इस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कई हजार साल की तारीख है इस शहर की। अब आप देखें ना, पिरामिड्स आप गए होंगे लाजमी, जी। कुछ भी नहीं है वहाँ, सिर्फ डेजर्ट है और पिरामिड्स हैं, लेकिन लाखों लोग जाके देखते हैं हमारे कुछ भी मुल्क तो के खैर अंदर। नहीं है सर, वो पिरामिड्स हैं। इन अ सेंस अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर आप जाके देखें तो जो वहाँ जदीद इमारतों के वहाँ हवाले से कोई कुछ आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना, वहाँ जी, कोई हाँ। वॉशरूम्स हैं ना कुछ ऐसा, सिर्फ एक जगह है जो देखनी है। लेकिन उन्होंने उसको किस तरह ग्लोरीफाई किया। हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरती है, हम उसको ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे। ये आपने जो इस वक्त बात की ना, बड़ी अहम बात की। जैसे वो जो तारीख है स्फिंक्स की और जी। पिरामिड्स की जो तारीख है वो 4,500 साल पुरानी कदीम जो है ना। हमारे यहाँ जो मोहनजोदड़ो है, हमारे यहाँ जो एब्सोल्युटली हड़प्पा है, हमारे यहाँ जो मेहरगढ़ है, हमारे यहाँ जो टेक्सला है, ये 3,000 से लेके 5,000 8,000 और मेहरगढ़ जो है वो तो 9,000 से लेके 12,000 साल तक की कदीम उसकी तारीख है। इतना पुराना ये खित्ता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप डॉक्टर हैं मगर आपको कल्चर से और जो रिमेन्स हैं और जो हिस्ट्री है उससे भी शगफ है। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैंने मिस्र भी देखा है, स्कर्दू भी देखा है, लेकिन जो मैंने जवानी के दिन रशियों में गुजारे हैं ना वो नहीं भूल पा रहा। आज मेरे कार दैन पक्का है। जी हिना साहिबा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी पेमेंट मिलने से पहले बारिश हो जाए या शो कैंसिल हो जाए तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? फिर प्रमोटर ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਨਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, खुदा दी कसम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुंच जाऊंगा मैडम, ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लो। अभी बड़ा, बल्कि मुझे याद आ गया, अभी बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम था फैसलाबाद में। मेरा ख्याल है कोई 1 लाख के करीब थे वहाँ पे स्टूडेंट्स, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा थे। अच्छा बहुत ज़्यादा क्राउड था और बारिश हो रही थी और लेकिन कोई उठा ही नहीं अपनी जगह से और हम भीग रहे थे, लेकिन हमने परफॉर्म किया। वाह वाह वाह। बट अच्छी बात ये थी कि उन्होंने पेमेंट हमें पहले दे दी लेकिन हमने भी परफॉर्मेंस पूरी दी। पेमेंट पहले ना ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲੈਣੀ, ਮੋੜੋ। जी डॉक्टर उमर साहिब, क्या आप मेरी बेगम को समझा सकते हैं कि अगली बार डोई एहतियात से मारे ताकि मेरी हड्डी जुड़ने के काबिल रहे? देखिए, अगर आपकी बात को वो नहीं समझ सकी तो मेरी बात बड़े मुश्किल है समझी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जब लंबा पॉज लिया ना तो मैं एक बार डर गया था। मैंने कहा हो सकता है डॉक्टर साहब अब ये कहें कि यार ये तो मैं अपनी बेगम को नहीं समझा सका, हमारी बेगम हिना साहिबा कुछ सुना दीजिए। मैं को जी मेरा दिल बर सोना
कर यार नू पावा वेड़े साडे वड़दा नहीं पई लख वसीले पावा क्या क्या ते ना मैं सोनी ना गुन पुल्ले ना गुन पल्ले ते मैं कीदे यार मनावा ए हो दुख हमेशा बाहू किते रोंदड़ी ना मर जावा रब जानदा दिलां दे हाल नू 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 तू जाके भुल गए तू जाके भुल गए मेरे ख्याल नू रब जानदा दिलां दे हाल नू रब जानदा दिलां दे हाल नू जो दिल कवे न मैं सुना ते की करा जो दिल कवे न मैं सुना ते की करा कोई जवाब दे मेरे सवाल नू रब जानदा दिलां दे हाल नू रब जानदा दिलां दे हाल नू तू जाके भुल गए मेरे ख्याल नू रब जानदा दिलां दे हाल नू वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या कहने जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद हमारे साथ मौजूद है हिना नसरुल्लाह साहिबा। हिना साहिबा ये फरमाइए, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सच पूछिए तो पहले तो मैं रब ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा वो उसने जिस हाल में भी रखा है मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ हर हवाले से। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब अल्लाह पाक ने किसी को कोई मकाम देना होता है और इज़्ज़त और उरूज के अगली सीढ़ियों पे लेके जाना होता है, तो यकीनी तौर पे आपको वो तकलीफ़ पहुंचती है, वो आपको आजमाता है। कि मैं जब कोक स्टूडियो करी थी, मैं जब कराची उतरी एयरपोर्ट पे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं गाड़ी का वेट भी कर रही थी कि मुझे जिन्होंने रिसीव करना था, और एक तरफ दूसरी तरफ चेहरा करके मैं बहुत रो रही थी उस वक्त। क्यों? शायद आप कह सकते हैं कि मैं अपने काम को शायद समझा नहीं पाई एक वक्त में। वक्त लगता है ना चीज़ों को समझाने में, बताने में, कि आपकी शख्सियत फिर उभर के निकल के बाहर आती है। और जब मैंने स्टार्ट किया और जब मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, तो आपको पता है कि लोग कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो आपसे फ़ोन पे आपको कुछ कह रहे होते हैं और एक तरफ दूसरे को कुछ और कह रहे होते हैं, और सियासत भी खेली जाती है। तो बस इस तरह की कुछ चीज़ें थी, और लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, और मैं अब चूँकि इस फील्ड में आ गई हूँ तो पता नहीं मैंने क्या कर देना है, और इन्होंने इस फील्ड में इसको ले आए हैं, तो बस इन्होंने बहुत गलत किया। लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे इस हवाले से, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है और हमेशा मेरा माथा चूमा, और हमेशा मुझे यही कहा कि मुझे आप पे पूरा एतमाद है और मैं आपके साथ हूँ, और हर मौके पे उन्होंने मेरा साथ दिया इस हवाले से। तो बात ये कि इन सारी बातों का मुख्तसर लुब्बे लुबाब ये कि उस तन्हाई में मैंने अपने अल्लाह को पाया हकीकी मायनों में। वैसे भी यूजुअली मैं रात को उठती हूँ तहज्जुद में और अपने रब को याद तो करती हूँ, लेकिन उस वक्त वो जो तन्हाई थी अपने रब से कनेक्टेड होने की, उसने मुझे बहुत मजबूत किया। कि अल्लाह करीम ने बताया कि मैं ही हूँ हर हाल में, सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारा
ये सब प्यारे जो हैं ये इधर ही रह जाएंगे, ये प्यार भी तुमसे मेरी वजह से ही तो करते हैं। मैं चाहूँगा तो ये तुम्हें मिल जाएंगे और नहीं चाहूँगा तो ये तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह फिर वो मुझे मिले, फिर जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा, मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला मुझे, और फिर सब ने देखा तो फिर मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया सबको। और फिर मैंने अपने रब से ये दरख्वास्त भी की कि अल्लाह करीम, इस आप जानते हैं मेरी उस अज़ियत और तकलीफ़ को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरा हिसाब लें तो याद रखिएगा कि मैंने माफ़ किया था सबको।